तो हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक की बात करेंगे जिसकी मदद से आपका IPO अलॉटमेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जिससे आपका IPO अलॉटमेंट नहीं होता। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि यार मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा IPO अलॉटमेंट नहीं होता। तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली और बेसिक कॉमन मिस्टेक आपको मैं बताता हूँ। आप क्या करते हैं, वेरियस ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खुला लेते हैं और जैसे ही IPO आता है इन वेरियस डीमेट अकाउंट का यूज़ लेकर के आप अप्लाई कर देते हैं। तो लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इन सभी डीमेट अकाउंट से जो कि आप ही के हैं, इनमें एक ही पैन कार्ड लिंक है, वो है आपका। IPO अलॉटमेंट कंपनी के पास रिक्वेस्ट आती है, वो देखती है कि एक पैन कार्ड से बार बार सेम IPO के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, तो वो सारी ही रद्द कर देते हैं, यानी कि कैंसिल कर देते हैं। तो आपका यहाँ IPO अलॉटमेंट बनता ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि आप करें तो सेम ब्रोकर के साथ सेम डीमेट अकाउंट से नहीं करें। आप अपने मम्मी पापा रिश्तेदार इनका अकाउंट यूज़ लें। और इसके बाद मैं आपको सेकंड मिस्टेक बताता हूँ। आप क्या करते हैं, एक अप्लाई खुद के डीमेट से किया, एक मम्मी के अकाउंट से किया, एक पापा के अकाउंट से किया, एक भाई बहन और दोस्तों के अकाउंट से किया। लेकिन आप सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि उन सब का पेमेंट एक ही बैंक से या एक ही UPI ID से कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक से तुरंत पैसा कटता नहीं है, वो होल्ड हो जाता है। कंपनी के पास ये जाता है कि ये सेम बैंक है और इसने वेरियस डीमेट अकाउंट यूज़ लेकर के सेम IPO के लिए अप्लाई किया है और उसमें भी आपका पैन कार्ड शो हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका IPO अलॉटमेंट नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखें कि थर्ड पार्टी पेमेंट ना करें, जिनका डीमेट अकाउंट है उन्हीं के बैंक से करें, ताकि अलग अलग पैन कार्ड जाएँ और वहाँ पे यदि लॉटरी सिस्टम आता है तो यहाँ पे अलॉटमेंट होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तीसरी और कॉमन मिस्टेक आप क्या करते हैं कि एंड तक बैठे रहते हैं कि भैया GMP प्राइस में देख लूँ, सब्सक्रिप्शन का कोटा देख लूँ और सब्सक्राइब हो रहा है तो मैं भी कर दूँ। तो आपको ये नहीं करना, एंड तक नहीं देखना है। यदि कंपनी पसंद आती है, अच्छे से फाइनेंशियल एनालाइज कीजिए और जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो आपकी 3 कॉमन मिस्टेक थी। और अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ जिसकी मदद से आपका IPO अलॉटमेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला आपका ये है कि आप हमेशा प्री अप्लाई करें। दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है। हम वेल फाइनेंशियल एनालिसिस करके, जैसे ही कोई IPO आने वाला है उसका पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता है। जैसे कि आप अभी फ़िलहाल देख पा रहे हो कि Hyundai इंडिया का IPO आने वाला है, स्विगी का IPO आने वाला है, बोट का IPO आने वाला है और बहुत सारे ऐसे IPO आने वाले हैं। तो जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो आपके ऐप में आ जाता है कि टू बी मतलब आने वाला है या टू बी अनाउंस, उनकी डेट आने वाली। लेकिन वो आपके जो ब्रोकर होता है, जैसे एंजल वन में यूज़ लेता हूँ, वहाँ पे पहले ही दिख जाता है कि इन कंपनियों का IPO आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उन कंपनियों की जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो करके रख लेता हूँ। जो कंपनियाँ सबसे बेस्ट होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस में टॉप होती है, उनको मैं टिक करके रख लेता हूँ। सबसे बड़ी बात, आजकल के जो ऐप आते हैं जैसे एंजल वन आ गया, बहुत सारे ब्रोकर क्या करते हैं, जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो प्री ऑफर भी देती है। लाइक उनकी जो डेट है वो शुरू होने से पहले, जो IPO उस दिन सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल होगा, वो उससे पहले वो प्री ऑफर भी चलाते हैं कि आप उस दिन से पहले 3 दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा प्री ऑफर जो होता है उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें, एंड तक ना बैठें। क्योंकि सबसे बड़ी बात, लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, GMP प्राइस देखते हैं और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं। तो आपको देखना ही नहीं है ना यार, हमारे को कंपनी से मतलब है, कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस से मतलब है, हम कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस से करते हैं। ये वो लोग देखते हैं GMP प्राइस वगैरह और सब्सक्रिप्शन स्टेटस जिन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो, लेकिन डाला और निकालना है। वैसा अपन को नहीं करना। हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते तो हम कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, उसके हिसाब से IPO में अप्लाई करते हैं। तो एक तरफ तो ये हुआ कि आपको लास्ट तक नहीं बैठना, वेल फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। और दोस्तों, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर IPO के आने से पहले ही या जिस दिन IPO की अनाउंसमेंट होती है उसी दिन हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर देते हैं और
आप पहले ही दिन हमारा वीडियो देख करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा आपको क्या करना है, यदि आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 4 लोट से अप्लाई करना है। दोस्तों फिलहाल जो देखा गया है, हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि रिटेल कैटेगरी में 1 या 2 लोट अप्लाई जो करते हैं उनको बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन मिलता है, क्योंकि कंपनियां चाहती हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो जो रिटेल इन्वेस्टर 3 या 4 लोट से अप्लाई करता है मिनिमम, तो उनका अलॉटमेंट होने का चांस बढ़ जाता है। तो हमेशा यदि आप रिटेल इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 3 या 4 लोट तो अप्लाई करें, और प्री अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों आपको लास्ट तक नहीं बने रहना है कि यदि डेट आई तो आज की आज ही अप्लाई कर दें, लास्ट के भरोसे ना बैठें, क्योंकि लास्ट के भरोसे बैठने का मतलब है कभी कभार ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाता है, तो लॉटरी सिस्टम वहाँ शुरू हो जाता है। और दूसरा, कभी कभार आपके फॉर्म भरने में भी गलतियाँ हो जाती हैं अलॉटमेंट का, या फिर कोई पेमेंट अटक जाता है वगैरह की दिक्कत आ जाती है बैंक के सर्वर की। तो ये हुआ। और आपको क्या करना है, यदि आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं हैं तो, और आपका बजट हाई है, तो आप HNI कैटेगरी से अप्लाई करें। दोस्तों HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। HNI का मतलब यही होता है। इसमें रिटेलर भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यार आपकी कोई कंपनी है इसमें कंपनियां ही शामिल हो। यदि आपका बजट 2 लाख रुपए से ऊपर है और कंपनी अच्छी है, तो मैं यही कहूँगा कि आप HNI कैटेगरी से अप्लाई करें। यहाँ 99.9% चांस होते हैं सब्सक्रिप्शन होने के। तो दोस्तों HNI कैटेगरी से अप्लाई ज़रूर करें। और एक और कारण मैं आपको बताऊं कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो रिटेलर्स के लिए जो कंपनियां IPO अलॉटमेंट कंपनियां क्या करती है कि वो लॉटरी सिस्टम चला देती है। तो लॉटरी सिस्टम का मतलब है जिसका नंबर आया, जिसकी किस्मत अच्छी है उन्हें मिलेगा। लेकिन HNI कैटेगरी में ये नहीं होता। HNI कैटेगरी को 100% अलॉटमेंट होता ही होता है। यदि वहाँ पे भी अगर लॉटरी सिस्टम चलता है तो हाईएस्ट चांस है कि आपको अलॉटमेंट होगा ही होगा। मैं आपको बताऊं कि हमेशा ध्यान रखना है कट ऑफ प्राइस का। कट ऑफ प्राइस क्या होता है दोस्तों, कि जैसे वहाँ आप देखते होंगे कि 2 प्राइस होती है कि 200 से 250, यानी कि 200 से 250। वहाँ प्राइस हमेशा शेयर की लगी होती है, कि मतलब कंपनी बोली लगाने के लिए बोलती है कि आप 200 रुपये देंगे या 250 रुपये। तो आप हाईएस्ट कट ऑफ प्राइस यूज़ लें, यानी कि उन्होंने लिखा है कि 200 से 250, तो आपको हमेशा 250 चूज़ करना है। ये वेरियस कैटेगरी में वेरियस कट ऑफ प्राइस हो सकती है, कभी अलग अलग शेयर के हिसाब से आती है। आप अपने बैंक में SBN अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसकी मदद से आप जो आपके बैंक में जो परेशानी आती है सर्वर रुकने की या फिर कुछ अटक जाने की पैसे, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इन टिप्स एंड ट्रिक का यूज़ लीजिए, और फंडामेंटल एनालिसिस जानने के लिए कोई IPO रिव्यू करने के लिए आप बेल आइकन दबा के रखिए। जैसे ही कोई IPO आएगा फटाफट आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।